मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। और टिफ़िन में मैं आज दूँगी ये चिप्स छान दे रही हूँ साबूदाने के, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल सिर्फ 2 घंटे के लिए, क्योंकि आज है इनके यहाँ दिवाली पार्टी और आज से फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी, दिवाली वेकेशन शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ 2 घंटे के लिए स्कूल जाना है, तो कुछ हैवी सा देना ज़रूरी नहीं है, तो बस ये दे दूँगी और कुछ बिस्किट्स दे दूँगी, तो इनका आज का टिफ़िन हो जाएगा। वैसे भी ये 10 बजे आ ही जाएंगे, तो आज कुछ भी हैवी नहीं है टिफ़िन में, सिर्फ ये है इनके लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये तैयारी हो रही है टिफ़िन की, क्योंकि आज से वेकेशन शुरू हो गई है और आज से दिवाली का भी काम शुरू होगा। क्योंकि मैंने आज सोच के रखा है कि मैं आज से सफाई का काम शुरू करूँगी, क्योंकि मैं अभी रुकी थी कि किचन की खिड़की हो जाए तो काम शुरू होगा, लेकिन अभी ये 3-4 दिन हो गए, अभी तक ये काम हुआ नहीं है। तो मैं अपना काम शुरू कर दूँगी, क्योंकि फिर सफाई के लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा। उठ गया बेटा, क्यों? आज हमारे स्कूल में दिवाली पार्टी है। आज हमारे स्कूल में दिवाली पार्टी है। आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की। और आज पहला ऐसा दिन है जहाँ इनको उठाना नहीं हुआ, ये खुद से उठ गए, क्योंकि आज इनके स्कूल में पार्टी है। और जिस दिन इनका पिकनिक था उस दिन भी मुझे उठाना नहीं था, उस दिन भी ये अपने आप उठ गए थे। जिस दिन ऐसा कुछ फेस्टिवल या कुछ ऐसा होता है तो इनको उठाना नहीं होता, इनका एक्साइटमेंट इतना होता है। आज तुम स्कूल मत जाओ। नहीं मम्मा। क्यों? आज छुट्टी, आज तुम स्कूल नहीं जाना है। कल से मम्मा हम कल स्कूल चलेंगे। हम लोग कल नहीं, से आज मम्मा तुम्हें फैसिलिटी दे रही है, आज स्कूल मत जाओ। नहीं जाना है। आई कार्ड और शूज में देगी फिर भी जाना है। स्कूल करना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? इक्वल करना पड़ेगा। स्कूल जाना तो अच्छी बात होती है। हाँ, लेकिन आज के दिन स्कूल नहीं जाओगे तो मम्मा गुस्सा नहीं करेगी। क्यों? आज कोई बात नहीं, मत जाओ। अच्छी बात होती है। नहीं बेटा, तुम्हारे गले में इन्फेक्शन है ना, तुम कुछ भी नहीं खा पा रहे हो ना अभी। प्रोटीन हाँ तुम्हारा, प्रोटीन तो पीने की चीज होती है। हाँ बेटा, पर उसमें जो केमिकल है ना, जिसकी वजह से तुम्हारे गले में प्रॉब्लम होगी। तुम्हें थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है ना। चलो बाय। प्रखर भैया जा रहा है। बाय बाय। आज तुम लोग तो बहुत खुश हो। आज हमको ना चीज बस्ट पिज्जा मिलेगा। अरे वाह। बाय बाय। बस बस बस। बाय। बाय। आराम से आराम से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैं आज नहा के फटाफट मैंने पूजा कर लिया है सुबह ही, क्योंकि बाकी कोई काम नहीं किया है, क्योंकि अभी सफाई करनी है। तो नाश्ते में मैंने आज बना दिया है उत्तपम, और वही मैंने सूजी को दही में भिगो के रखा था। बाकी की सब्जियां, गाजर, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ों को बारीक काट करके उसमें मिक्स कर दिया है। और बस तवे पे ऑयल लगा के दोनों साइड से अच्छे से ढक के पका लेना है, क्योंकि इतना उत्तपम जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो अच्छे से ढक कर दोनों साइड से पकाना चाहिए। और बस ये हो गया आपका उत्तपम रेडी। खीर तो बहुत लोगों ने, वैसे तो खीर बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, लेकिन शायद जो तरीका मेरा है खीर खाने का वो मुझे बहुत पसंद है। कल मैंने इनके बर्थडे के लिए जो खीर बनाया था, केक के बाद बहुत कम ही खीर किसी ने नहीं खाया, तो मैंने उस खीर को रख दिया है फ्रिज में। ये फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए कितनी थिक हो गई है और एकदम रबड़ी जैसा टेस्ट हो गया है इसका। और आप कभी भी खीर फ्रिज में रख कर खाइए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। नॉर्मली खीर वैसे ठंडी ही खाई जाती है, लेकिन फ्रिज वाली खीर वर्ल्ड की बेस्ट खीर होती है। तो अभी हम लोगों ने उत्तपम के बाद ये खीर खा लिया, क्योंकि आज लंबे टाइम के बाद मुझे लंच मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि घर के काम शुरू हो जाने के बाद इनमें टाइम नहीं मिलता है। और ये सफाई की शुरुआत मैंने की है अपने हॉल से, क्योंकि हॉल के नीचे ये जो ड्रॉवर्स हैं ये देखने में तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर इनमें बहुत सारा सामान होता है। और जिनकी वजह से अभी तक काम मेरा रुका हुआ था, अभी उन्हीं का ही फ़ोन आ गया है कि अभी हम आ जा रहे हैं, 12-1 बजे तक वो आएंगे खिड़की लगाने के लिए। तो मैं फटाफट से ये यहाँ का काम निपटा लेती हूँ,
क्योंकि उसके बाद मैं फिर सीधा बेडरूम में चली जाऊंगी सफाई करने के लिए, तो वो हॉल में बैठ के अपना काम कर लेंगे। और अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं, नहीं तो ये जो कचरे हैं ना, इसमें से आधा कचरा वापस रखना पड़ता मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉयज़ हैं जो टूटे हैं। और मेरा छोटा वाला बेटा देख लेता तो बोलता है इनको भी रखो, इनको, वो एक भी टॉयज़ फेंकने नहीं देगा, चाहे वो अच्छे हों या ख़राब हों। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि वो लोग हैं नहीं अभी, तो मैं सारे कचरे को निकाल लूँगी। क्या हुआ? हमने आज मम्मा स्कूल में आज चाउमीन था जो कि मैंने नहीं खाया, समोसा था जो कि मैंने खाया। ए सारा कपड़ा वहाँ पे 3 ड्रिंक्स थे। हाँ माजा था, हाँ, फ्रूटी था और एक थमा स्प्राइट था। वेरी गुड। इससे और वेफर्स थे और चिप्स। बस तो और क्या? पिज्जा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ऐसा पिज़्ज़ा ऐसा पिज़्ज़ा नहीं था? नहीं, ओहो, ऐसा पिज़्ज़ा था नहीं। इस साल बस यही सब था। हाँ? और लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा था, वो भी एक स्लाइस। दिव्यांश, ये रेड वाला टी शर्ट क्यों नहीं पहनते हो बेटा? वो नया है। नहीं, ये नया नहीं है। मतलब तुम ये, और ये बच्चों के ड्रावर को मैं ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं साथ ही साथ में वो सारे कपड़े भी निकालती जाऊँगी, छोटे हो गए हैं या जिनको वो यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो उनको भी साथ में निकालती जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों का ड्रावर ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे ऊपर की अलमारियाँ ठीक करनी होंगी। और मेरी रेगुलर साड़ियाँ जो थी वो अलमारी में रहती थी, तो कुछ भी निकालो तो उससे साड़ियाँ बिगड़ जाती थी, तो मैंने उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया था। मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र पहले से था जिसमें मैंने अपनी थोड़ी भारी साड़ियाँ रखी थी, तो आज मैं उनको भी इसी में रख दूँगी, क्योंकि उससे पहले वो जिस ऑर्गेनाइज़र वाले साड़ी के सेट में थी वो सॉफ्ट वाले होते थे, उसमें साड़ियाँ अच्छे से बैठती नहीं थी और वो उनकी तय सारी ख़राब हो जाती थी। तो मैं अभी उनमें से सारे निकाल करके इसमें रख दूँगी। जब आपको कहीं जाना होता है तो आपके पास कपड़े नहीं होते हैं, कोई भी कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं होती हैं, क्या पहने, और आप पहनने भी जाओ तो अरे ये तो पहना था, ये तो पहना था, लेकिन जब सफाई करने जाओ या सेट करने जाओ तब समझ में आता है अरे यार मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन पहनने के टाइम पे एक भी याद नहीं आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी पहने ही नहीं होते, वो वैसे के वैसे किसी कोने में दबे पड़े होते हैं। तो आज और इस ऑर्गेनाइज़र से शायद अब ये ना हो कि जो कपड़े दबे पड़े हैं वो सब सामने पड़ मिलेंगे और मुझे पहनने को हो जाएंगे। और मेरी भी एक गंदी आदत है कि जो कपड़े सामने दिखते हैं मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ बार बार। मैं पीछे के साइड या उस साइड कॉर्नर नहीं देखती हूँ, मुझे जो सामने हाथ में मिला वो पहन लिया मैंने। और मेरा बेडरूम छोटा सा है और हॉल में भी काम शुरू हो गया है, वो आ गए हैं, तो मैं सारे सामान को बाहर नहीं निकाल सकती थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पहले एक साइड के सारे सामान को निकाल करके वो सारे ड्रावर साफ़ करूँगी और वापस से वो सारे सामान उसमें रख कर फिर दूसरे ड्रावर को खाली करूँगी। और जब तक आप घर की सफाई नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपका घर कितना बड़ा और कितना छोटा है। कहने के लिए मेरा घर काफ़ी छोटा है, पर मेरे घर में इतने सारे सामान हैं कि उनको निकाल कर वापस से साफ़ करके लगाने में पूरा दिन निकल गया है मुझे आज। और काम के चक्कर में आज ना तो मैंने लंच बनाया है और ना ही मैंने लंच किया है, क्योंकि मैं हॉल साफ़ कर रही थी तभी वो लोग भी आ गए थे।
और उसके बाद मैंने इनको बोल दिया, तो ये बाहर से ही लंच मंगा लिए थे। तो आज और बच्चों ने खा भी लिया है, पर मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे जब काम का वो शुरू हो जाता है तो फिर उस समय लगता है कि मैं पूरे काम ख़त्म करने के बाद ही कुछ खाऊंगी। और यहाँ पे वो बच्चों के या मेरे जो कपड़े थे जो छोटे हो गए थे या कुछ प्रॉब्लम थी, वो सारे निकाल के मैं इस थैले में रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने अनाथ आश्रम वालों को कॉल किया है, तो मैं उनको ये सारे कपड़े और कुछ पैसे दे दूँगी। और उसके बाद मैंने फटाफट से ये रूम कर दिया है क्लीन। मेरा ये रूम हो गया है डन। और साथ ही साथ देखिए कितना सारा कचरा निकला है। और ये साइड में देखिए आपको वो सॉफ्ट वाले ऑर्गेनाइज़र हैं जिसमें मैं साड़ियाँ रखती थी, जिसके होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो फ़िलहाल मैं ये सारी कचरे को भर लूँगी। और मुझे अभी इन्होंने कहा है कि बाहर कोई इनके ऑफिस से आया हुआ है। और यहाँ पे मैं आ गई सबके लिए चाय बनाने के लिए। सबके लिए तो ठीक है यार, लेकिन मुझे भी चाय की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी हालत हो गई थी ख़राब, और शायद चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, इसलिए मैंने फटाफट से सबके लिए चाय रख दी है। यही है वो भैया जो इनके ऑफिस से आए हुए हैं, और ये दोनों लोग काम कर रहे हैं। फ़िलहाल ये खिड़की को शायद छोटा कर रहे हैं क्योंकि मेरी 1 या 2 इंच से खिड़की मेरी बड़ी हो रही थी, तो फ़िलहाल वही सारी कटिंग वटिंग चल रही है। और ये अंकल बहुत ही ज़्यादा स्लो काम कर रहे थे। जो काम मेरा 2 घंटे में होना चाहिए था, इन्होंने पूरा दिन आज उसके लिए ले लिया है। तो अभी फ़िलहाल एक साइड का तो बन गया है, दूसरे साइड के लिए वो ट्राई कर रहे हैं बनाने का। और इनको बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया था, शाम हो गई थी, तो मुझे लगा शायद चाय पीने से इनको एनर्जी आ जाए और काम जल्दी हो जाए। तो मैंने वापस से चाय बना दिया है सबके लिए कि चाय पी लेंगे। पर मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं लिया क्योंकि वो एक बार चाय पी लिए तो बहुत है, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। मेरी आदत है कि घर में अगर जितनी बार चाय बनेगी मुझे उतनी बार चाहिए। मैंने उनको ऑफ़र किया पर वो नहीं लिए थे, तो मैं रात भी हो गई ना, उठना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हमें लगा था आधा 1 घंटे में हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, आप करिए आराम से। और यहाँ पे फाइनली ये खिड़की लगाने के लिए आए, तो जो भैया इनके साथ आए हुए थे वो चले गए थे और इनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो यहाँ फ़िलहाल मैं उनकी हेल्प कर रही थी लाइट लगाना और ये सब करने के लिए। और ये सब करते करते काफ़ी लेट हो गया था और मैं थक चुकी, और सफाई कर करके मैं थक गई थी। तो मैंने डिनर में बहुत सिंपल सा यहाँ पे बना रही हूँ चने की दाल, आलू की सब्ज़ी और चावल। बस यही है आज का। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय।